राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर दौरे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जो बताया कि मोदी जी की जो छाती चौड़ी होकर चलती थी वो छाती सिकुड़ चुकी है। जो मोदी जी का सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसके चकनाचूर कर चुके हैं। मोदी जी का जो हेकड़ी थी उसकी हेकड़ी निकाल दी हमने चुनाव के बाद। क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री के लिए जो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी? ये सच है भाई, ये सच है, ये एक सच्चाई है। आप मानो ना मानो पूरा देश मानता है। और आपको मोदी जी की छाती सिकुड़ गई। हाँ, सिकुड़ गई जी। ये ना, ये लंगड़ी ऐसी वाली सरकार है, ऐसी वाली, ये ऐसे हाथ यूं टेक कर चलती है। ये लंगड़ी सरकार है। ये पता क्या है, अभी आपने देखा ये 2-3 बिल लेकर आए, पास करवाया एक नहीं करवा पाए। और ये अब बजट में अब बिहार को और आंध्रा को क्यों रखा सबसे आगे? वो जो एक के बाद एक बिल वापस ले रही है सरकार, जिसको बोल रहे हैं पलटू राम भी बोल रहे हैं। पलटू राम तो है ये। आप एक बात बताइए, एक भी सच्चाई अगर मोदी जी के अंदर एक भी इतनी सी भी सच्चाई है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब तो कर ले, कम से कम 12 साल हो गए होने को आ गए प्रधानमंत्री को। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आप ही के सवाल का जवाब दे दे। मोदी जी में इतनी सी सच्चाई नहीं है। इतनी सी नहीं है, एक सच्चाई आप दिखा दो। 10 सालों में आपको इतनी सच्चाई नहीं दिखी। कुछ नहीं यार, एक बात बताइए, जो क्या वादे करे मोदी जी ने? देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हो गया। जो भ्रष्टाचारी जिनको बोलते हैं कि चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला, उस अजित पवार को आप अपनी सरकार में ले रहे, वो नया हो गया है। वो शुभेंदु अधिकारी, उसको देख लो है। आप आसाम के चीफ मिनिस्टर को देख लो। मतलब जो विपक्ष में रहता है वो चोर है, और वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो देशभक्त है। देशभक्त हो, वो देशभक्त है मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर अपन बोलेंगे, अपन अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पता क्या है, देशद्रोह। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको भी देशद्रोह मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, देश अगर इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना, अगर जनता बोलती है तो ये देशद्रोही है, मुसलमान बोलता है तो ये पाकिस्तानी है, और अगर किसान बोलता है तो ये खालिस्तानी है, समझ गए? और भाई विपक्ष बोलता है तो ये भ्रष्टाचारी है। ये मतलब एक ये रियलिटी है। दूसरी एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी, आप कश्मीर पे आ जाओ। कश्मीर पे क्या आप यासीन मलिक को लेकर बैठ जाते हैं, कहते हैं पूरे देश में डंका पीटते हैं, हम देशभक्त हैं। आप एक बात बताओ, अभी 7 साल पहले जो सरकार से आप बाहर हुए हैं, वहाँ से आपने किसके साथ सरकार बनाई थी? वो महबूबा मुफ्ती जो हमेशा देश को कोसती है, वो महबूबा मुफ्ती। जिम्मेदारी से कांग्रेस ने कभी गठबंधन नहीं किया। गठबंधन की पहले जिम्मेदारी से किसके साथ? आज राहुल गांधी जो फारूक अब्दुल्ला से मिल रहे हैं, जो बोलते थे कि अगर 370 हट गया तो भारत का एक झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। हट गया 370 हटा है, आप कहते हो हट गया 370 हट गई? नहीं, आपको नहीं भाई साहब 370 हट गया, बदलाव हुआ है मेरे भाई। अरे बदलाव हुआ, 370 सुनो नहीं हटी। जो फारूक अब्दुल्ला बोलते थे भारत का झंडा उठाने वाले नहीं रहेगा, आज राहुल गांधी उसी फारूक अब्दुल्ला से मिल रहे हैं। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी का कश्मीर का ये दूसरा दौरा है अभी इन्हीं 2 सालों में, ये दूसरा दौरा। भारत जोड़ो यात्रा में भी भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे, और लाल चौक पे ही तिरंगा लहराया था, और अभी भी जाके वहाँ पर तिरंगा लहराया। दूसरी बात यह है, अब इन भाई को यही नहीं पता, इनको यही नॉलेज नहीं है कि मतलब 370 हट गई। मैं बता रहा हूँ, ये क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह, मैं क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश सर्विस पढ़ाई करता हूँ। ये कह रहे हैं उन्हें लाल चौक पे, अरे सुनिए भैया, लाल चौक पे झंडा फहराया, इंदिरा गांधी झंडा क्यों नहीं फहरा पाए? इनसे पूछिए। राजीव गांधी झंडा क्यों नहीं फहरा पाए? लाल चौक पे झंडा इंदिरा गांधी क्यों नहीं फहरा पाई? जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं फहरा पाए? राजीव गांधी क्यों नहीं फहरा पाए? सोनिया गांधी क्यों नहीं फहरा पाई? उनकी हैसियत नहीं थी, हैसियत नहीं। सुनिए, अब ये कह रहे हैं वॉशिंग मशीन ना, बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि एक मिनट, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं मोदी का छाती सिकुड़ चुका है। जो चौड़ी छाती करके चलते थे मोदी, वो छाती सिकोड़ दी हमने। भैया 370 हटा के ना वो 56 इंच का सीना 58 का कर दिया है। उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अभी ये लंगड़ी सरकार आपकी तो लंगड़ी गूरी बुंगी बहरी मानसिक उलंग सरकार है। 99 में अटक गई, 99 में अटक गई। पर्सनल जॉब नहीं देता हूँ, ये वॉशिंग मशीन कहते हैं। अभी सुनिए, ये वॉशिंग मशीन का कहते हैं ना। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश का बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उनके पार्टी के हैं कौन, मुख्तार अंसारी, और एक और माफिया मारा गया, उसके अतीक अहमद, उसके मरने में फतिया पड़ने कहते हैं श्रीमान हैं ये। और वो श्रीमान बोलने वाले कौन है? राहुल गांधी के खास हैं। फतिया, उनके मरने के बाद फतिया पढ़ने जाते हैं। बाबा जी बुलडोजर चला, घड़ियाली आंसू होते हैं अखिलेश यादव किसके सगे हैं? राहुल गांधी के सगे। ये है मोहब्बत की दुकान। आतंकवादी मरने पे फतिया पढ़ने जाओ, उसके बाद सोनिया गांधी बोलती थी बाटला हाउस में रोने लगे। हाँ, वो वही कह रहे हैं। इन लोगों, ये वही लोग हैं
हैं, ये वही लोग हैं कि पेलिस्तान के लिए ट्वीट करेंगे, बांग्लादेश में चुप्पी आ जाएगी इनके। ईद बोल रहे मोदी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो चकनाचूर कर दिया, मोदी की हेकड़ी निकाल दी हमने। अरे भैया कोई हेकड़ी नहीं निकला, हेकड़ी इनकी निकली है। इंडिया गठबंधन की 99 सीटें आई, उनकी 240 आई है, उनकी 240। हाँ, इंडिया गठबंधन की 99 सीटें, कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें रह गई, बीजेपी सिर्फ 240 लेके आई अकेले दम पर। अब एक बात बताइए, अब आप भी मानते हैं ना इस चीज़ को, 99 सीटें कांग्रेस लेकर आई, तो जाहिर सी बात है कि मोहब्बत की दुकान खुली है, बड़ी है, खुली है। 10 सालों में अगर 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए तो मोहब्बत की दुकान। नफरत का जो मोल था वो बंद हुआ है, जो 240 पे आ गए। चार चपार कहाँ गए? 4 चपार टिकटिकी पे आ गई। ये है 400 पार, कहाँ का 4 चपार? दूसरी बात ये पता है क्या है, एक रेपिस्ट को टिकट दे देते हैं, वो देशभक्ति है। एक किसान पे गाड़ी चढ़ाने वाले को मंत्रालय देते हैं, वो देशभक्ति है। और देश के लिए गौरव उसको घसीट के उन लड़कियों को घसीटा जाता है इसी जंतर मंतर पे, वो इनके लिए सही है। जिसको बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला, कि 70,000 का घोटाला अजीत पवार पे, उसके साथ सरकार बनाते हैं डिप्टी मिनिस्टर, सुनिए, वो इनके पास आता है तो ये देशभक्ति है। इनके पास जो आ गया वो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही हैं। बताइए सर, क्या बोलेंगे इनके बातों पे? अब मेरा सवाल अजीत पवार से शुरू करता हूं, ठीक है। अजीत पवार को 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, ठीक है, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो पवित्र थे। सही है ना? हाँ, गाड़ी गवर्नमेंट में थे। अरे रुको, अरे एकदम पवित्र। अरे सुनो, शांति सरकार में आने के बाद पवित्र हुए वो। हाँ, गाड़ी गवर्नमेंट में कांग्रेस के साथ अलायंस में सरकार में शामिल थे अजीत पवार। तो जब ही तो चोर साबित करा था सरकार ने, और आज उसके साथ आ गई, भाजपा के साथ आ गई। वो घोटाला नहीं हुआ था। कौन सा घोटाला हुआ था? घोटाला ही नहीं हुआ, घोटाला ही नहीं हुआ। हो गया, नहीं हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज हो गया, दूसरे पे आता है। अरे अब रुक जाओ भैया, अब दूसरे पे आते हैं, शांति यार। अब दूसरा आते हैं, इन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना वाला जिसने 300 लड़कियों की वीडियो बनाई। अब थोड़ा बुरा भाई मेरा नहीं मानेगा, मैं समझा देता हूँ। मैंने इसका वीडियो बना लिया या इसने मेरा वीडियो बना लिया, ठीक है, हमने सीक्रेट कैमरे में बना लिया। बात को सुनिएगा, ठीक है। अब वो वीडियो आपके हाथ लग गया, ठीक है, आपने वो वीडियो घर घर घूम के दिखा दिया। रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ। राधिका खेड़ा की बात करिए आप, राधिका खेड़ा की बात करिए। प्रवक्ता राधिका खेड़ा को जानते हैं? राधिका खेड़ा की जब बात आई, स्वाति मालीवाल की बात आई, तो राहुल मोहब्बत की दुकान कहाँ गई थी? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है। ये शांत हो गए। इस राहुल गांधी बात कर रहे हैं जो 55 साल का युवा बच्चा है, सदन में करके हूटिंग करता है, उसकी बात कर रहा है। स्वाति मालीवाल ने क्यों नहीं बोला? स्वाति मालीवाल देखिए भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। बात बताइए, ये राधिका खेड़ा क्यों नहीं बोलते आप? क्यों राधिका खेड़ा आप मेरी एक मिनट कर रहे हैं? हाँ बताइए, हाँ बताइए। स्मृति ईरानी पे भी बात करें। हाँ बात करिए। स्मृति ईरानी पे भी करते हैं। हाँ बात करिए। किसके पति को खा गई, किसके आदमी को खा गई? अनऑफिशियल बात मर गई, किसके पति को खा गई, किसको खा गई? ये इसके पति को खा गई। सहेली के पति को ही खा गई। सहेली के पति का ही तो कौन? पर्सनल लाइफ की। अच्छा, मतलब अगर ये कर रहे हैं वो सही है, अपन पर्सनल लाइफ में पहुंच गए। नहीं, ये बोल सकते हैं। हम बोल दिए तो गलत हो गए। पहली बात तो मैंने गलत नहीं बोला। राधिका खेड़ा के साथ, उनके साथ हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, रोते हुए वापस। कांग्रेस में एक 10वीं पास को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। एक 10वीं पास को शिक्षा मंत्री बना दिया। 10वीं पास है। अरे भैया, ये गलत बोल रहे, मानहानि का केस हो जाएगा, भगते फिरेंगे, गली नहीं मिलेगी इनको, इनको गली नहीं मिलेगी जो फेल बता रहे हैं। अरे भैया, जिम्मेदार नागरिक की तरफ सही डेटा दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री कौन से स्कूल में पढ़ा है पता है आपको? नहीं, आपको पता? पप्पू किस स्कूल में पढ़ा है? पता है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बताता हूँ मैं। सुब्रमण्यम स्वामी हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया ना, उन्होंने सारी डिग्री निकाली, कोई डिग्री नहीं है। मैं उनके कार्ड कर सकता हूँ, जिसको पप्पू कहते हैं ना, अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है राहुल गांधी पे, इनसे पूछो कि कौन से स्कूल में प्रधानमंत्री पढ़े थे और कौन से। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी देश चला रहे हैं या राहुल गांधी? एक मिनट मेरी बात सुनिए। सबसे पहली चीज,
वो 5-8 साल की उम्र में तो चाय बेचते थे, 9 साल की उम्र में वो घर छोड़कर भाग गए और वो वहाँ रहे, 5 साल वहाँ रहे, 10 साल वहाँ रहे। भाई ये तो बता दो कि वे स्कूल में कौन से में पढ़े थे? मैं बताता बोला जा रहा है हैं? झूठ भरम फैला है। वे यार सारा झूठ, हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। ये देखिए मोदी जी झूठे हैं बता रहे हैं। देखिए इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि एक परिवारवाद से आने वाले राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन एक आम आदमी से परिवार से आने वाला चाय बेचने वाला ओबीसी प्रधानमंत्री बना। इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें इसे स्वागत करना चाहिए। ये मोदी जी की योग्यता की बात करते हैं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात मॉडल को पूरा विश्व जानता है, कौन नहीं जानता गुजरात मॉडल की बात। और एक कांग्रेस की बात आती है तो भाग जाते हैं, राधिका खेड़ा पे जवाब देंगे नहीं, स्वाति मालीवाल पे जवाब देंगे नहीं। आज कश्मीर में जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि मोदी का जो छाती चौड़ी रहती थी वो छाती सिकुड़ चुकी है इस इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन। भैया 370 हटने के बाद ना वो 56 इंच की छाती 58 हो चुकी है। राहुल गांधी की हैसियत नहीं उसको नापे। जो मोहब्बत की दुकान है ना, मोहब्बत की वो फर्जी दुकान है। मोहब्बत की दुकान में बताता हूँ, मोहब्बत की दुकान में सामान लेने जाएंगे, उसमें पहले छाटा जाएगा आप अल्पसंख्यक हैं आइए, आप पैलेस्टीन समर्थक हैं पहले आप आइए, उसके बाद जब हिंदू बचेंगे उनमें देखा जाएगा जातिवादी, आप ओबीसी हैं पहले आप आइए, आप एससी हैं पहले आप आइए, आप वोट बैंक है मेरे पहले आप आइए। ये मोहब्बत की दुकान का मॉडल है, ऐसे काम करते।